हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कुमार अश्विनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है, लेटर है। और ये मैक्सिमम आता है किसके बारे में है? ये आता है लैब इक्विपमेंट्स के लिए, लाइब्रेरी के लिए और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, तो हम इन सब के लिए कॉमन फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले बात मैं आपको बता दूं, सभी ऑफिशियल लेटर में सबसे पहले क्या आता है? सेंडर का एड्रेस। सबसे पहले क्या आता है? हाउस नंबर। ठीक है, फिर क्या आता है? लोकेलिटी। फिर क्या आती है? मेन सिटी। फिर यहाँ पे स्पेस। फिर यहाँ पे आती है डेट। फिर स्पेस। फिर यहाँ पर आता है रिसीवर का एड्रेस। सबसे पहले क्या आता है? नेम, कोई भी अथॉरिटी होती है उसका नाम, फिर उसकी लोकेलिटी, फिर मेन सिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर स्पेस आता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आता है सब्जेक्ट, किस जो लेटर है वो किसके बारे में है। अगर आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मंगाते हैं तो यहाँ पर आएगा कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में है। अगर आपने कुछ लैब इक्विपमेंट्स मंगाए हैं तो उसमें वो आता है। और आपने अगर बुक लाइब्रेरी के लिए सामान मंगाया है तो उसमें वो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे प्लेसिंग ऑर्डर, अबाउट प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ किसके बारे में? कोई भी लाइब्रेरी या इक्विपमेंट्स या जो भी मंगाए वो उसमें आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर स्पेस आएगा। उसके बाद फिर सर या मैडम। यहाँ पे डियर नहीं आता है क्योंकि ऑफिशियली अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे डियर नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर सेंडिंग द कोटेशन। कोटेशन हम उससे बोलते हैं कि जैसे कि मैं किसी कंपनी का कस्टमर हूँ नया, अभी अभी जुड़ा हूँ मैं उस कंपनी से, तो मैं उस कंपनी से उसके प्रोडक्ट के बारे में अगर कुछ जानना चाहूँ तो मैं उससे बोलता हूँ कि आप मुझे अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कोटेशन भेज दीजिए। कोटेशन में क्या होता है कि कितने साइज़ में अवेलेबल है, कितने प्राइस में अवेलेबल है, कैसी कैसी क्वालिटीज़ में अवेलेबल है। ठीक है, तो उसमें उन सब की डिटेल्स होती है कि कोई कंपनी कितने प्रोडक्ट्स बनाती है और किस किस क्वालिटी में बनाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं कोटेशन। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग द कोटेशन। मैंने एक लेटर लिखा है प्लेसिंग ऑर्डर के लिए, तो इसकी स्टार्ट ऐसे है कि थैंक यू फॉर सेंडिंग द कोटेशन, यानी आपने मुझे जो कोटेशन सेंड की है उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टू अस यानी हमको, मुझे जो भेजी है। एज वी आस्ड यानी मैंने उससे पहले पूछा था इसके बारे में कि मुझे भेजो, यानी बोला था, पूछा था। ठीक है, तो टू अस एज वी आस्ड फॉर द टर्म एंड कंडीशन सूट अस, यानी जिस तरह की कोटेशन हमने मांगी थी उस तरह की कोटेशन अपने हमको हमको भेज दी है ना। कोटेशन टू अस एज वी आस्क्ड फॉर द टर्म एंड कंडीशन सूट अस एंड वी वुड लाइक टू प्लेस द ऑर्डर फॉर द सेम, यानी जिस तरह की कोटेशन आपने हमको बना के भेजी थी, जिस जिस प्राइस लिस्ट के साथ है ना, टर्म एंड कंडीशन सूट अस, यानी प्राइस कम हो, क्वालिटी अच्छी हो, या आपकी टर्म एंड कंडीशन हो सकती है ना, डिस्काउंट मिले, तो उसी तरह की कोटेशन बना के भेजी थी इस कंपनी ने हमको। तो हमने क्या कहा कि थैंक यू फॉर सेंडिंग द कोटेशन टू अस एज वी आस्क्ड फॉर द टर्म एंड कंडीशन सूट अस, यानी आपको जो आपने हमको कोटेशन बना के भेजी है, जो हमने आपसे कहा था टर्म एंड कंडीशन जो हमको सूट करती है उस टर्म एंड कंडीशन पर, है ना, तो आपने हमें बना के भेजी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी वुड लाइक टू प्लेस द ऑर्डर फॉर द सेम, यानी वी वुड हमको अच्छा लगेगा, वी वुड लाइक टू यानी हमको अच्छा लगेगा, हम करना चाहते हैं, या फिर लाइक टू प्लेस द ऑर्डर फॉर द सेम यानी उसी चीज़ के लिए हम ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द न्यू सीजन हैज़ स्टार्टेड, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सेशन, नया सेशन, न्यू सेशन हैज़ स्टार्टेड, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। एंड नाउ वी नीड इमीडिएटली सप्लाई ऑफ, जो भी आपको चाहिए हो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी इक्विपमेंट्स, बुक लाइब्रेरी के बारे में चाहिए हो कुछ, तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको चाहिए। ठीक है, ऑन एनी वर्किंग डे, यानी किसी भी वर्किंग डे बोलते हैं संडे को उठा के, या कोई भी नेशनल हॉलीडे छोड़कर उसे बोलते हैं वर्किंग डे। ठीक है, मंडे से लेकर सैटरडे तक कोई सी वर्किंग डे में हमको चाहिए सामान, और बिफोर 1 PM यानी 1 बजे के पहले। द डिटेल्स ऑफ द, जो भी आप आइटम यहाँ पे उसका नाम आएगा, द डिटेल्स ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स या फिर लैब इक्विपमेंट्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर कुछ नाम आएंगे
सीरियल नंबर यहाँ पे 1 2 3 लिखे हैं, आप 4 5 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे उसका नाम आएगा। अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तो बैट आ जाएगा, यहाँ पे है ना, बॉल आ जाएगा, और लेग गार्ड, हेड गार्ड भी आ सकता है। और कलर्स में क्या चाहिए, ब्लू रेड में चाहिए, वाइट में चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए उसका, है ना, और स्टार रेटिंग रेटिंग कितनी है उसकी, और क्वांटिटी कितनी चाहिए आपको, वो सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये 3 लिखे हैं मैंने, तो यहाँ पे कम से कम 4 से लेकर 5 तक होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज अवर ऑर्डर क्रॉसेज 15,000 रुपीज़, यानी जो हम ऑर्डर हमने प्लेस किया है, उस ऑर्डर की जो वैल्यू है, मनी वैल्यू, वो कितनी क्रॉस कर रही है, 15,000 रुपीज़। तो वी नो दैट वी वुड गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द टोटल वैल्यू एज पर योर कोटेशन। तो कोटेशन में एक ये भी टर्म एंड कंडीशन होने थी हमारी, हमने एज्यूम कर रखा है कि अगर 15,000 से ऊपर हमारी मनी वैल्यू क्रॉस करती है तो हमको 10% का डिस्काउंट मिलेगा एज पर द कोटेशन, एज पर योर कोटेशन। जो आपने कोटेशन हमको भेजी थी ना, उस कोटेशन में ये आपने मेंशन किया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि हमारे जो मनी वैल्यू है हमारी ऑर्डर की, वो 15,000 से क्रॉस कर रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, वी आर एनक्लोजिंग 5,000 चेक। हमने इसके साथ में जो लेटर लिख रहे हैं प्लेसिंग ऑर्डर का, इसके साथ में हमने 5,000 रुपये का चेक इसके साथ में एनक्लोज किया है, मतलब अटैच किया है। ठीक है, एज पार्ट पेमेंट, यानी कि एक पेमेंट का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा। ठीक है, एक पेमेंट का थोड़ा सा हिस्सा हमने इसके साथ में अटैच किया है, एनक्लोज किया है। ठीक है, रिमेनिंग पेमेंट विल बी रिलीज्ड, यानी रिमेनिंग क्या होता है, बची कुची, जो बची कुची पेमेंट है विल बी रिलीज्ड, वो आपको दे दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स की वेरिफिकेशन करने के बाद आपको वो पेमेंट दे दी जाएगी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी डिलीवरी के टाइम पर। ठीक है, फिर वी होप द आइटम, जो भी इसमें वो आएगा, लैब इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या फिर बुक लाइब्रेरी, तो वी होप द इक्विपमेंट जो भी हैं विल बी ऑफ गुड क्वालिटी एज शोन इन द सैम्पल। ठीक है, सैम्पल में जो हमने दिखाया था उसी क्वालिटी के होंगे। द ऑर्डर कैन बी डीम्ड, डीम्ड मतलब होता है वापस करना। ठीक है, द ऑर्डर कैन बी डीम्ड इफ द डिलीवरी इज डिलेड, अगर डिलीवरी देर से आती है ना, डिले क्या होता है, देर से आना, देर होना। ठीक है, तो बोला है द ऑर्डर कैन बी डीम्ड, ऑर्डर वापस कर सकते हैं हम अगर, इफ द डिलीवरी इज डिलेड, अगर देर से आती है, और पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर क्वालिटी ख़राब हुई जो आपने सैंपल में दिया था उसके अलावा कोई दूसरी हुई, है ना, तो हम आप क्या करेंगे, ऑर्डर वापस कर देंगे। उसके बाद स्पेस फिर योर फेथफुली और नेम आएगा। ठीक है, ये था आपका प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। ठीक है।